मीर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था अप्रैल में इलेक्शन नहीं होते नजर आते। जब पहला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया वैसा ही हुआ, फिर 14 मई का जब ऑर्डर आया तब भी आप कह रहे थे कि ऐसा हो नहीं पाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि मुमकिन नहीं नजर आता। 8 अक्टूबर को ना हुए तो नारकी का खदशा है। कल सिक्योरिटी हुकाम की ने ब्रीफिंग दी आला अदलिया को, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने कंफर्म किया कि बताया गया कि जी इतनी मोबिलाइजेशन 2.5 लाख पहले कर देना, फिर दोबारा कुछ अरसे बात करना, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा इन हालात में। सब तो एग्जैक्टली फिर होने क्या जा रहा है? अदालत ने तो बहुत सख्त पोजीशन ली थी, बाकायदा पूरी टाइमलाइन दी थी। अब पार्लियामेंट एक तरफ खड़ी हो गई, इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करा दिया और इसके अलावा सिक्योरिटी हुकाम ने भी। देखिए शाहजेब भाई, मैं जब भी आप मुझसे पूछते थे तो मैं आपको इसलिए कहता था कि मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे कि जो असलियत है ना, जो सच्चाई है, वो हमारे जो सियासतदान हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से है, वो पूरी सच्चाई अपनी ज़ुबान पे लाते नहीं हैं। और क्योंकि वो ज़ुबान पे लाते नहीं हैं तो मीडिया पे नज़र नहीं आती है। और अगर कभी मीडिया जो है वो थोड़ी बहुत सच्चाई जो है वो सामने लाने की कोशिश करे तो फिर मीडिया के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं होता। तो इस वक्त भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी आने वाले दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आएंगे कि आपको ख़ुद ब खुद पता चलेगा कि मैं क्यों कह रहा था मार्च के महीने से कि कोई इलेक्शन नहीं होना, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही थी कि इलेक्शन कराओ, डेट पे डेट दे रही है, इलेक्शन नहीं हो रहा। अब देखें, जैसा कि कल आपके शो पे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने एक छोटी सी बात जो है वो डिस्क्लोज़ की है, हालांकि वो बहुत बड़ी बात है, कि जनरल कमर जवेद बाजवा जो हैं उनकी मुदाखलत पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री का मामला जो है उस पर जो डेडलॉक था हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, वो ख़त्म हुआ था। तो इससे आपको समझ आ गई होगी कि बाजवा साहब जब यूनिफॉर्म में थे तो वो कहाँ पे कैसे मुदाखलत कर रहे थे। और मुस्लिम लीग नून जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाती है, उसने किस तरह से एक सिटिंग आर्मी चीफ से जजेस की अपॉइंटमेंट के मसले पे डिक्टेशन ली और उसके बाद चुप करके बैठ गई। और अभी भी जो है वो इमरान खान को ही कहते हैं तो तुम सिलेक्टेड हो, तुम धांधली से आए थे, हालांकि उनको पता है कि ये धांधली किसने की थी, जनरल बाजवा ने की थी। इसी तरह और भी बहुत सी बातें हैं जो आने वाले दिनों में थोड़ा मौलाना फजलुर रहमान साहब बोलेंगे, फिर थोड़ा सा बिलावल साहब बोलेंगे, और फिर थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब को भी बोलना पड़ेगा, और आखिर में फिर इमरान खान साहब भी पूरा सच सामने लेके आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे इन सबको फ़ायदा होगा, इनको नुकसान ही नुकसान है। तो सूरत हाल ये है इस्लामाबाद में, आप बार बार पूछते हैं इस्लामाबाद में होने क्या जा रहा है, तो इस्लामाबाद में जो होना है वो इस्लामाबाद में सबको पता है, लेकिन वो अपनी ज़ुबान पे लाने की हिम्मत किसी में नहीं है। और वो जो भी है उसमें पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान ही नुकसान है। और पाकिस्तान का फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ एक बात में था कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम होती। ना इमरान खान साहब ने आइन का ख्याल किया है, ना शहबाज शरीफ साहब ने किया है, बाजवा साहब ने तो बिल्कुल ही नहीं किया। और अब बाजवा साहब ने जो किया है इस कौम के साथ, उसके नतायज हम आज भी भुगत रहे हैं और आने वाले काफ़ी अरसे तक भुगतेंगे। सब तो इस सब में अब बाकायदा नज़र आया कि किसी दिन लगता था कि हुकूमत बंद गली में चली गई है, कभी लगा कि अदालत ने जिस तरीके से मामले को टेकअप किया और सिर्फ पंजाब के इलेक्शन को सीरियस लिया, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पे उतनी संजीदगी नहीं दिखाई, तो मामला कहीं अदालत तो अब बंद गली में नहीं जा रही है। अब जबकि पार्लियामेंट का सहारा ले लिया और नज़र आ रहा है और हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि जी प्राइम मिनिस्टर पर या काबीना पे कोई नहीं तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है, तो क्या अदालत अब बंद गली में है? कैसे रास्ता निकलेगा जब अदालत ने हुक्म ही दिया हुआ है कि 14 मई को हर हाल में इलेक्शन होना है और इलेक्शन कमीशन भी ने भी हाथ उठा लिए हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी हुकाम की जो ब्रीफिंग की इतलात आ रही है उन्होंने भी हाथ उठा लिए हैं, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए ना, इसमें जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको सोचना चाहिए था कि जब पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन के मामले पे लाहौर हाई कोर्ट के एक 1 मेंबर बेंच ने एक हुक्म दे दिया, तो उसके बाद वो मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान या इलेक्शन कमीशन के दरमियान रहने देते। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने कहा जी कि 184(3) के तहत आप आज खुद नोटिस लें, और वो जनाब आप आज खुद नोटिस लेने पे आप तैयार हो गए। और उस आज खुद नोटिस के बतन से जिन पेचीदगियों ने जन्म लिया है, वो पेचीदगियाँ जो हैं वो अब जमहूरियत के लिए स्याह बादल बनकर पाकिस्तान की सियासत के आसमान पे मंडला रहे हैं, और कोई पता नहीं किस वक्त वो बादल आपस में टकराएं, बिजली कड़के और एक तूफ़ान आए जिसमें पता नहीं क्या कुछ बह जाएगा।
तो अब इसमें मुझे तो समझ नहीं आती कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको किसने ये मशवरा दिया था कि ये 2 जज साहिबान जो कह रहे हैं कि आप इसमें आज खुद नोटिस लें, तो उन्होंने ले लिया। अब उनको पहले कुछ जजेस के बारे में गुमान था कि ये मेरे साथ हैं, फिर उनको गुमान हुआ कि ये मेरे साथ नहीं है, फिर अब जो हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट से जो करारदादें मंजूर हुई हैं, पार्लियामेंट ने जो लेजिस्लेशन की है वो पर्सन स्पेसिफिक है, इसलिए कि उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नीचा दिखाना है। और चीफ जस्टिस साहब ने भी जो फैसले दिए हैं उसमें भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसको सामने रख के फ़ैसले किए जा रहे हैं। तो इसमें दोनों ने अपने साथ अच्छा नहीं किया। ना पार्लियामेंट को ये काम करना चाहिए था, ना चीफ जस्टिस को ये काम करना चाहिए था। बंद गली में ना तो चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं, ना पार्लियामेंट जा रही है। बंद गली में तो सिर्फ पाकिस्तान का आइन चला गया है, जिसकी ये अप्रैल के महीने में 50वीं सालगिरह है। यही एक सबसे बड़ा एक मेरे ख्याल में एक इस वक्त पाकिस्तान के साथ सानिया है, ट्रेजिडी है, एक नेशनल ट्रेजिडी है कि आइन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह पे पाकिस्तान का आइन जो है उसका तमाशा बन रहा है, उसका मजाक बन रहा है। बस मैं तो ये दुआ करता हूँ कि ये आइन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह पे ये जो आइन है ये कहीं पे मलिया मेट ना हो जाए और तबाह बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि अगर ये आइन तबाह बर्बाद हो गया तो इसके बाद दोबारा फिर कोई नया आइन जो है उस पर किसी का कोई इत्फाक राय नहीं होगा। वैसे मगर आपके जो इंटरव्यू था जरदारी साहब के साथ, उसमें नजर आ रहा था कि जरदारी साहब चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकले, अक्टूबर की बजाय हुकूमत ज़रा पीछे आ जाए। फिर एक कमेटी भी पीपल्स पार्टी ने बनाई, कायरा साहब, गिलानी साहब, नवीद कमर साहब उसमें शामिल हैं। आज जो इत्तेहादियों का इजलास हुआ उसकी भी इतला यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंसिस्ट किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो यहाँ से कोई रास्ता निकलने की उम्मीद है? नहीं, यहाँ से रास्ता निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। देखें, एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी क्यों चाह रही है मुज़ाकरात हों? इसलिए कि पीपल्स पार्टी को पता है कि कम से कम एक सूबे में जब भी इलेक्शन होगा तो वो एक सूबे में तो दोबारा हमारी हुकूमत आएगी, तो किसी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं है उनको। पीटीआई वाले क्यों कहते हैं बार बार कि इलेक्शन कराएं, इलेक्शन करवाएं? उनको पता है पंजाब में हमें मेजॉरिटी मिल जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी मिल जाएगी, बलोचिस्तान के बारे में वो श्योर नहीं है और सिंध के बारे में वो श्योर नहीं है, लेकिन 2 सूबों के बारे में वो श्योर हैं। तो जिसको इनसिक्योरिटी का एहसास नहीं है, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं है, वो कह रहा है इलेक्शन करो, मुज़ाकरात करो। और जिसको पता है कि अगर इलेक्शन हो गया फौरी तौर पे तो हमारे तो बखिए उधड़ जाएंगे और हमारी तो वोटर जो हैं वो जो पेट्रोल की कीमतों में हमने इतना इजाफा किया है और महंगाई का तूफ़ान लेके आए हैं, तो हमारी तो वोटर ने हमारे खिलाफ बदला लेना है, इंतकाम लेना है वोट के ज़रिए, तो भाग रहे हैं वो इलेक्शन से। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो जो आज इजलास था, उस इजलास में बिलावल साहब जो हैं वो बाकायदा मिन्नत समायत कर रहे थे कि भाई प्लीज़ आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जमहूरियत ख़तरे में है, आईन पाकिस्तान ख़तरे में है। अगर हमने मुज़ाकरात नहीं किए, इलेक्शन की डेट पे राज़ी ना हुए तो किसी भी वक्त कुछ भी हो जाएगा। लेकिन शायद जो इनसिक्योरिटी, अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकार जो सियासी क़यादत है, उसका ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में आइन ख़त्म हो जाता है, ये सिस्टम डीरेल हो जाता है, तो शायद उनको इसका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। फिर तो इलेक्शन 1.5, 2 साल, 3 साल के लिए नहीं होगा, तो उनका ये कैच है। लेकिन जिनका इंटरेस्ट है इस सिस्टम के सर्वाइवल में, पीटीआई और पीपल्स पार्टी और उनके कुछ इत्तेहादी, वो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात का रास्ता निकले। अब मुस्लिम लीग नून कहती है जी, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी इलेक्शन तो अब अक्टूबर में होगा, तहरीक इंसाफ कहती है नहीं इलेक्शन 14 मई को होगा। पीपल्स पार्टी और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, कुछ हम ख्याल जमातें, वो चाह रहे हैं कि 14 मई और 2 अक्टूबर के दरमियान की कोई डेट जो है उस पर हम बातचीत कर लें। लेकिन अब आप खुद सोचें ना कि 14 मई और 2 अक्टूबर के दरमियान अगर कोई अगस्त या सितंबर की डेट बनती है, तो उस अगस्त या सितंबर में भी अगर इलेक्शन होगा तो क्या पंजाब में मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी? बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। और ये दुरुस्त बात है कि इस वक्त अगर नून लीग इलेक्शन नहीं चाह रही है तो उसकी वजह यही है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ उनसे ज़्यादा पॉपुलर है।